यहाँ देखिए थ्योरी है 7.7 का आईसी का इंटीग्रल कोफिशिएंट का। सबसे पहले यहाँ देखना है 1 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स रहेगा इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसके बाद अगर माइनस रहता है तो यहाँ पे माइनस दे दिया जाएगा, यानी रूट अंडर इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स रहेगा तो एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। उसके बाद थर्ड नंबर है फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा तो एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई का होता है ए। इसको प्रूव कर रहे हैं पहला वाला को प्रूव करेंगे तो लेट आई इक्वल टू इतना मान लिए। इसको मानने के बाद में यहाँ पर देखेंगे ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका आईसी हमें मालूम नहीं है, आईसी मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, एक 1 ले लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट, और फर्स्ट सेकंड का आप फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट सेकंड का फार्मूला आपको लिखवाए थे इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड डी एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है फर्स्ट के बाद सेकंड के आईसी डी एक्स माइनस इसके बाद सेकंड के आईसी फर्स्ट के डीसी डी फर्स्ट बाई करना हो गया डी एक्स, ये हो गया आपका डी एक्स। ये फार्मूला है, इसको यू इंटू वी का भी फार्मूला बोलते हैं। अब यहाँ पे जब चलेंगे तो फर्स्ट के बाद फर्स्ट कौन है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इक्वल टू चल रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फर्स्ट के बाद सेकंड का आईसी 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx अब फर्स्ट का डीसी डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स इसके बाद हो गया ये डी एक्स। इसके बाद जब चलेंगे तो आपको अगला स्टेप में आई इक्वल टू रूट अंडर पहले लिखिए उसको, रूट में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया इसका 1 का ऐसी एक्स माइनस 1 का ऐसी एक्स और रूट का डीसी 1 बाई टू रूट 2 है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के डीसी हो गया। अब रूट के भीतर घुसेंगे तो इसका डीसी हो गया पावर उतार के पावर घटा देंगे प्लस ए स्क्वायर का डीसी 0 डी एक्स। चलिए इसके बाद जब चलेंगे ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे सोचते हैं क्या कर दें, ये एक्स को आगे लिख देते हैं एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर यहाँ भी है तो एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर जोड़ेंगे और यहाँ पर ए स्क्वायर घटाएंगे और बाई रूट अंडर करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये हो गया आपका डी एक्स। यहाँ हो गया एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग जब करेंगे तो ये कैसे होगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे जब चलेंगे इसके बाद तो यहाँ देखिए बराबर एक्स हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कट जाएगा कम मतलब रूट मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बार में कट जाएगा तो ये क्या बचेगा इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस हो गया आपका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो गया। इतना बचने के बाद यहाँ पे ए स्क्वायर और बाहर निकल गया स्क्वायर तो 1 बचा इसमें। इसका फार्मूला हम लोग क्या करते हैं जानते हैं
क्या फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको 1 मान लिए समीकरण 1 से, समीकरण का से 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये x रहा करेगा, यहाँ ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसका वैल्यू हम आई रख देंगे, इसके जगह पर यहाँ पे आई रख देंगे, माइनस आई प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, ए मतलब ए, लॉग मॉड 1/a, 1/a होता है, नहीं इसका नहीं होता, ये हो गया इनटू लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, प्लस क्या होगा सी होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, ये आई जाकर 2i हो गया, ऐड हो गया, x हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर बचेगा इनटू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो गया। आपको आई इक्वल टू निकालना होगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये 2 गुणा में तो 2 भागा में चला है, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड थर्ड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट को प्रूव जिस तरह से किए हैं इसी तरह से सेकंड को भी हम एक्सप्लेनेशन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। देख लीजिए फिर से एक बार, 1 को लेकर के सेकंड माने इसको फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड का आईसी, सेकंड का आईसी फर्स्ट के डीसी का आईसी किए हैं, ये बाहर निकल गया, इसका आईसी एक्स हो गया, इसका आईसी एक्स हो गया, इसका डीसी होता है 1/2 रूट वो है, अपने रूट के भीतर में जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, ए स्क्वायर का डीसी 0 हो जाएगा, 2 कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर बाई इतना, इसमें ए स्क्वायर जोड़ल है, इसमें ए स्क्वायर का के लिए जोड़ा गया है, तो एक्स स्क्वायर जितना नीचे में है उतना ऊपर में बनाएंगे, प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे और माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से अलग अलग करेंगे तो रूट से बिना रूट वाला कटेगा, खमत में इतना रूट मत में, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई रूट अंडर इतना, अभी कट के रूट बन गया इतना, अलग अलग कर दिए, माइनस में प्लस हो गया, ए स्क्वायर बाहर हो गया, 1 में बच गया आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका आईसी होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो इसका आईसी लिख दिए हैं। इसका आईसी लिखने के बाद इसका आईसी लिख दिया, यहाँ पे समीकरण 1 से इसका मान भी आई सेट कर दिया है, इसका मान आई है तो यहाँ पे आई सेट कर दिया, ये आई जाकर 2i हो गया, ये छापा छापी, ये वाला छापा छापी, 2 गुणा में है तो 2 इधर का में जाएगा भागा में, तो आई इक्वल टू x/2 रूट अंडर वो है ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना का हो गया प्रूव हो गया। इसके बाद चलते हैं, इसका चैप्टर इतना ही थ्योरी था, इसके बाद इसका चैप्टर में बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चैप्टर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ 4 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है, तो इतना इक्वल टू हम लोग लिख लेता है ए इंटू एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद में एक्सरसाइज चलते हैं बनाने। ठीक है, एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है लेट आई इक्वल टू रूट में है 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पे सभी फार्मूला का तबे यूज किया जा सकता है जब इसका डीसी सेट होना चाहिए, एक्स का डीसी का होना चाहिए, सेट होना चाहिए, सेट रहना चाहिए। सभी पीछे वाले जितना भी फार्मूला है तीनों, तो उस तीनों फार्मूले में एक्स स्क्वायर नहीं, स्क्वायर के अंदर में जो एक्स है उसका यहाँ पे डीसी सेट होना चाहिए 1, एक्स का डीसी 1 होता है, 1 सेट होता है, तो ही फार्मूला आप लगा सकते हैं।
तो आइए चलते हैं हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही दिया गया, तो हम क्या करते हैं, इसको रूट अंडर बनाते हैं 2k² माइनस x² दिया। तो ये फार्मूला आपका किस तरह से दिखाई दे रहा है, इस फार्मूले को हम किस फार्मूले पर सेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे a² माइनस x² जैसा लग रहा है dx। अब देखिए इसका तबे हम फार्मूला लिख सकते हैं IC, जब इसका DC यहाँ पे का हो सेट हो 1। DC सेट है तो IC लिख सकते हैं, अगर DC सेट नहीं है तो IC क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो x का DC 1 होता है, DC सेट है, तो IC इसका हो जाएगा x/2 रूट अंडर टू है a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/, क्या होता है a प्लस ये फार्मूला है, हम भी इसी फार्मूले को यूज करते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू कौन है, 2 है, a का वैल्यू कौन है, 2 है, x का वैल्यू कौन है, x है, यानी x पता चल गया, a का मान 2 और x के मान क्या है, x के मान x है। अब कहेंगे DC कहाँ सेट है, तो यहाँ सेट है, लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ लिख सकते हो 1, इसका DC का है सेट है, इसका DC का है सेट है। अब देखिए यहाँ पे तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, a का वैल्यू 2 है, क्या कहता है फार्मूला, लिखो x/2 लिखो, कहाँ है x/2, तो x के जगह पर x है, /2 लिख दिया, रूट अंडर a² माइनस a², a का मान कितना है 2, 2k² माइनस x² प्लस a² यानी 2 का स्क्वायर /2 साइन इनवर्स x, अब बाई a मतलब 2, x का मतलब x है, a मतलब 2 प्लस c, इसका कैलकुलेशन कीजिए, इस 2 से 2 का होगा कटेगा, अभी हो गया x/2 रूट अंडर 4 माइनस x² प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c, इधर का हो जाएगा आंसर, देख लीजिए आप लोग, यही आंसर आया होगा। ये तो फॉर्मूला है पहला नंबर। दूसरा नंबर ये देखना है कि यहाँ पे t कहाँ मानेंगे, यहाँ पे ये देखना है कि t कहाँ पे मानेंगे। तो t अगर आपको मानने का है तो यहाँ x को t मानेंगे, x को t मानेंगे, तो यहाँ सिंगल x है, t मानने से कोई फायदा नहीं है, क्या होगा कि t² आएगा, t मानेगा तो क्या आएगा, t² आएगा। हाँ अगर यहाँ पे x के जगह पे कोई दूसरा चीज रहता है, x² साइन x, इस सब को हम t का कर सकते हैं, तो मान सकते, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन द्वारा t मान करके क्या करेंगे, इसको नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला पर क्या करेंगे, सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा नंबर। क्वेश्चन देखते हैं, शायद हो सकता है t मानने लायक आ जाए। लेट i इक्वल टू, दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना दिया है आपका, दिया है इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x² dx। इसको देखिए, इसको भी करते हैं, पहले मेथड 1 से बनाते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखते हैं 1 माइनस, इसको 2x का होल स्क्वायर कर देते हैं dx, 2x का होल स्क्वायर dx तो कर दिए, करने के लिए ए बी स्क्वायर बन गया, ए बी स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बनने के बाद ये फॉर्मूला कहता है कि रूट अंडर 1 माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 2x के होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं आप जब इसका DC सेट होगा। इसका DC आएगा 2 × 1 यानी 2 से गुणा 2 से भागा। अब इसका DC का हो गया सेट, DC सेट हो गया, तो इसमें भी फॉर्मूला यही आपको लगाना है, रूट अंडर a² माइनस x² dx इक्वल टू x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। लगाइए 1/2 रहने दीजिए इसका,
ए के मान कौन है, ए का मान, ए का मान 1 है, ए का मान 1 है, स्क्वायर छोड़ के है, स्क्वायर छोड़ के x है, x का मान यहाँ 2x है, s के मान क्या है यहाँ 2x है, स्क्वायर छोड़ के s के मान कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो हमें x/2 लिखना है, क्या लिखना है x/2, x मतलब 2x, 2x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब 2x के स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, ए के मान 1 है, स्क्वायर छोड़ के बाई 2 साइन इनवर्स x, x मतलब स्क्वायर छोड़ के x होता है, तो स्क्वायर छोड़ देंगे तो x की जगह पर क्या बचेगा 2x, यानी 2x बाई ए मतलब 1 प्लस, यहाँ पे इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। देखो c को साफ अलग रखेंगे, कहेंगे भीतर भी रख के बनाएंगे तो बन जाएगा 1/2 से गुणा करेंगे, फिर c/2 को कैपिटल C मानना पड़ेगा, इससे बढ़िया है कि साफ उसको पहले ही से क्या रखो अलग। ये हो गया कितना 2 से 2 कैंसिल, x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस ये 4 हो जाएगा 1/2, यहाँ से 2 आएगा 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c, दिस इज द क्या हो गया आंसर। अब कहेंगे मेथड 2 से बनाएंगे t मानकर, हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं, यहाँ लेट i इक्वल टू आपका दिया गया है रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर dx, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम इसको बना देते हैं इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है बना दिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या कर लेंगे t मान लेंगे, लेट 2x इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन है, x के सापेक्ष अवकलन करने को, s के सापेक्ष अवकलन करने को, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, s के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, हाँ अवकलन करेंगे तो अवकलन पहले कर लीजिए सब, तो 2 × 1 इक्वल टू t का dt बाई कितना हो गया dx, यहाँ से निकाल लीजिए dx का मान, तो dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई कितना 2, ये चल गया यहाँ, ये चला यहाँ। अब सबका मान i में सेट कीजिए, i में सेट कीजिए इंटीग्रेशन रूट अंडर, इसको 1 रहने दो, 1 के स्क्वायर भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको t माने हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर, और ds का मान आया है कितना dt बाई 2, dt बाई कितना 2, ये 2 को बाहर निकाल दीजिए, 1 बाई का हो गया 2, 1 बाई का हो गया 2, अपन इंटीग्रेशन रूट अंडर y लिखते हैं 1 के स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या हो गया dt। अब देखिए यहाँ पे t का dc सेट है ta के रिस्पेक्ट में 1, और dc जब सेट है t का dc ta के रिस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। तो चलिए आते हैं अगले स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करने, यही फॉर्मूला आपका यूज करेंगे, प्लस a² 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, ये फॉर्मूला आपका यूज करने जा रहा है, 1/2 पहले से है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, x के जगह पर हम लोग का क्या है t है, तो t/2 हो जाएगा रूट अंडर 1 के स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स t बाई a मतलब 1, अब प्लस c, t का मान पुट कर दीजिए, t का मान पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x, t बराबर 2x है, तो 2 रूट अंडर 1 माइनस 2x के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस c, अब गुणा कीजिए 2 से 2 का हो गया कैंसिल, तो अभी x/2 हो जाएगा, x/2 रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ देखिए ध्यान से 1 माइनस 4x स्क्वायर, इधर चलेंगे प्लस कितना हो गया 1/4, 2 2 जा 4, और साइन इनवर्स हो जाएगा 2x प्लस c, दिस इज द क्या हो गया आंसर। मेथड 3 देखिए, मेथड 3 लेट i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये है रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर dx, मेथड 3 में देखिए यहाँ पे
इसके बाद जब चलेंगे तो रूट अंडर, सबसे पहले जो रूट में रहता है उसको कॉमन ले लेते हैं, उसको क्या ले लेते हैं कॉमन, कॉमन लीजिए 4 को कॉमन लेते हैं भीतरे में, तो 4 होंगे तो 1/4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। जितना एक्स स्क्वायर के जरी में रहेगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जितना रहेगा गुणक में, उसको कॉमन ले लेंगे सीधे, कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद अब 4 का फॉर्मूला बाहर 2 निकालेंगे, इंटीग्रेशन क्या बचेगा रूट में 1/4 मतलब 4 लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया dx। अब इसके बाद जब चलेंगे तो 2 हो गया इंटीग्रेशन रूट अंडर 1/2 के होल स्क्वायर, 1/2 के होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। अब एक में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का भाई डीसी सेट है, एक्स स्क्वायर का डीसी का है सेट है, का डीसी सेट होना चाहिए 1, तो एक्स स्क्वायर का डीसी सेट है, तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला आपका क्या करेंगे अप्लाई कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, ये फॉर्मूला आपका लिखेंगे, लिखने के बाद फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा क्या फॉर्मूला है x/2, x के जगह पर x है बाई 2 तो है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूट में हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, एक मान है 1/2 के होल स्क्वायर बाई कितना हो गया 2, और साइन इनवर्स x बाई a मतलब 1 का हो गया 2 अब प्लस c। देखिए यहाँ पे ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे चाहे 2 रखो अभी बाद में मल्टीप्लाई करो, x/2 इसको रूट में देखिए बटा पर के जोड़ बनाएंगे 1/4 कर दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 साइन इनवर्स 2x अब प्लस कितना हो जाएगा c। आइए देखिए 2 रहने दीजिए, गुणा भी कर सकते हैं, कर दो, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x कट जाएगा, रूट अंडर में बटा पर जोड़ बनाएंगे तो 1 माइनस 4x स्क्वायर अब बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x अब प्लस कितना c। यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 यानी x/2 और रूट अंडर लिख दो 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2x प्लस c। दिस इज देखा हो जाएगा आंसर, सबका वही आंसर आ रहा है, देख लीजिए इसका भी क्या है वही आंसर आ रहा है। यहाँ पे कॉमन किसको करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में है उसको कॉमन करके, एक्स स्क्वायर के आगे 1 रहेगा तो इसका डीसी सेट होता है, कॉमन लेकर के वही फार्मूला आपका यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, इसी फार्मूला आपके बेस पर क्या कर देंगे लिख देंगे x/2, a के मान यहाँ पे है आपका ये हो गया a और x के जगह पर x है, a के मान है 1/2, ठीक है, उसी फार्मूला में सेट करके बना लेंगे, ठीक है मेथड 3 से। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, लेट i इक्वल टू 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए यह है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx, यही आपका क्वेश्चन है, इसी को बनाना है। देखिए यहाँ पे 4x प्लस 6 है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस ई वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या करता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करता है, इस तरह से स्क्वायर में क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई हो गया आपका 4a स्क्वायर। चलिए ठीक है हो गया, तो होने के बाद में ये फॉर्मूला लगाइए, यहाँ एक कितना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, a बराबर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, b कितना है 4 है, c कांस्टेंट को बोलते हैं, b किसको बोलते हैं x के कोफिशिएंट को, s के गुणक को, और c किसको बोलते हैं कांस्टेंट को, 6 हो गया। अब यही फॉर्मूला में आपका क्या कर देते हैं बैठा देते हैं, इंटीग्रेशन रूट अंडर फॉर्मूला लगे a मतलब 1, x है तो x है लिखेंगे, यहाँ y रहता तो y लिखते हैं, यहाँ पे z रहता तो z, t रहता तो t लिखते, लेकिन x है तो x लिखते हैं, प्लस b के मान 4 अब बाई 2, a के मान 1, 2a के होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर माइनस
4, ए के मान 1, सी के मान 6, अब बाई हो जाएगा आपका 4a², यहां से क्लोज dx। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर, अभी हो गया 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 16 में से 8 जाएगा 8 कटे देगा 2 से 6 24 हो गया, बोल 24 में से 8 जाएगा -16 हो गया, -16 में 4 से भाग देंगे 4, तो -4 और माइनस प्लस 4 यानी 2 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 पे कितना हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे देखिए रूट 2 पे स्क्वायर होगा, कुछ नहीं, रूट 2 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए 24 में से 16 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 8, अब -8 में 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा, -2, अब माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और 2 को स्क्वायर लिखना है, तो स्क्वायर लिखना है तो रूट 2 पे क्या कर देंगे स्क्वायर बराबर 2 का हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये हो गया dx। यहाँ देखिए जब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, जब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे तो आपका इसको डीसी सेट नहीं करना है, सेट आता है, अब आपको इसका डीसी सेट क्या करना है, नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए तो बनाइए इसको। देखिए यहाँ पे अब कहेंगे कि नहीं डीसी सेट करवे करेंगे, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा 1 + 0 = कितना हो जाएगा 1, तो 1 तो है जी, यहाँ पे डीसी का है सेट है, लेकिन जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इस सेट करना नहीं है, ना देखना भी है कि सेट करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला क्या कर देंगे अप्लाई कर, प्लस a² का फार्मूला dx, ये फार्मूला लिख रहे हैं, तो x/2 होता है रूट अंडर x² + a² + a²/2 log mod x प्लस रूट अंडर हुए, यानी x² प्लस कितना हो जाएगा a² प्लस c हो जाएगा। चलिए ये फार्मूला है आपका, इस फार्मूला बेसिस को क्या करते हैं अटैच करते हैं। अब आपका क्वेश्चन बनाएंगे, चल दिए तो क्वेश्चन बनाएंगे तो x/2, x के जगह पर हम लोग का क्या है x + 2 / 2 रूट अंडर हुए, रूट अंडर हुए मतलब x + 2 के होल स्क्वायर प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर। घबराइए मत, देखिए बढ़िया से, a²/2, a के मान रूट 2 है, तो रूट 2 के होल स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x मतलब x + 2 अब प्लस रूट अंडर हुए मतलब x + 2 के होल स्क्वायर अब प्लस रूट 2 के हो जाएगा होल स्क्वायर मॉड प्लस c। अब इसके बाद देखिए इसका कुछ कैलकुलेशन कर लिया जाए, कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, देखिए आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आपका x + 2/2 रूट अंडर, इसको तोड़ेंगे जब तो आपका आ जाएगा x² + 4x अब प्लस कितना आ जाएगा 6 प्लस, इसको जब तोड़ेंगे तो 2/2 हो जाएगा, 2/2 का हो जाएगा कट जाएगा log mod x + 2 प्लस रूट अंडर हो जाएगा x² + 4x प्लस क्या हो जाएगा 6 प्लस c। अब यहाँ पे देखेंगे कट गया है, तो ये क्या हो गया x + 2/2, x + 2/2 रूट अंडर x² + 4x प्लस 6 अब प्लस log mod x + 2 प्लस रूट अंडर x² + 4x प्लस 6 प्लस c, सीधा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद में कहेंगे टी मानकर बनाएंगे इसको, हाँ टी मान के बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइए दिखाते हैं टी किस तरह से कहाँ और कब मानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको मेथड 2 में देखते हैं, i = आपका दिया गया है इंटीग्रेशन रूट अंडर x² + 4x प्लस 6 dx दिया गया है। आपका ये फार्मूला लगाएंगे a = 1, b = 4, c = 6। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो आपका ये हो जाएगा रूट अंडर 1 × x प्लस b/2a के होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac/4a²। ये फार्मूला लगाने के बाद
इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा प्लस 2 dx। इसको लिख सकते हैं आप रूट अंडर x प्लस 2 के होल स्क्वायर अब प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर बन जाएगा इसके बाद आप इसको t मानेंगे, किसको t मानेंगे, x प्लस 2 को, x प्लस का को 2 को मानेंगे t। तो आइए t मानते हैं, यहां देखिए t मानकर बना रहे हैं। तो x लेट कर दिया, लेट x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया t। s के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, s के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। आइए s के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो 1 हो गया प्लस 0 हो गया dt बाई dx हो गया। देयर इंप्लाई dx इक्वल टू आ गया कितना, dt। सबका वैल्यू सेट करो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर ये t माने टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, और ds के मान आ गया कितना, dt। तो dt हो गया, ds के मान dt है, इसको t माना है तो t का स्क्वायर लिख दिया, रूट 2 का स्क्वायर, इसको ds के मान कितना है, dt है, dt लिख दिया। अब यही फार्मूला आपका लगेगा, कौन फार्मूला लगेगा, जो आपका यहाँ दिया गया है, इंटीग्रेशन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू x बाई 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। यही फार्मूला आपका लगाते हैं तो ये हो जाएगा t बाई 2 रूट अंडर t स्क्वायर प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, ये a है आपका, ये t है, x है, t x है। आइए लगाइए, इसके बाद यहाँ पे जब चलेंगे आपका ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो a स्क्वायर है तो a कितना है, रूट 2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x, x मतलब t प्लस रूट अंडर t स्क्वायर अब प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर प्लस c, प्लस का हो गया c। इसके बाद में कुछ कैलकुलेशन करिए, देखिए यहाँ पे t का मान डालना है, t का मान कितना डालना है, x प्लस 2 डाल दीजिए, x प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर x प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस यह कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 बाई 2 लॉग मॉड x प्लस 2, ये प्लस हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 2 और प्लस c। यहाँ देखिए x प्लस 2 बाई 2 अब प्लस इंटू में इसका जब रूट तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x अब 4 और प्लस 2 प्लस का हो जाएगा 6 प्लस लॉग मॉड, ये तो कट जाएगा, लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस ये भी हो जाएगा रूट अंडर उतना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 अब प्लस कितना हो जाएगा c। दिस इज द का हो गया आंसर, ठीक है। देख लीजिए आपको का ये दूसरा मेथड टी मान के बनाएंगे। जब मेरा फॉर्मूला यही पकड़ लेता है तो हम टी क्यों मानेंगे, 3 लाइन में बनेगा, ये टी मानकर बनाना कोई जरूरी नहीं है। जब बोला जाएगा आपको टी मानने के लिए तभी टी मानेंगे, जब प्रतिस्थापन विधि बोला जाएगा जब बनाइए तभी टी मानेंगे, अदरवाइज टी का करेंगे, नहीं भी मान सकते हैं और मान भी सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर लेट आई इक्वल टू दिया है आपका इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का हो गया dx। ए बराबर ई भी बनाना पड़ेगा, ए में ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है 4, सी बराबर कितना है 1। तो यहाँ पे बराबर चल देते हैं, फार्मूला लगाने, वही फार्मूला लगाएंगे। कौन फार्मूला लगेगा यहाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू फार्मूला होता है ए इंटू
ए इंटू सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपका क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर। ये हो गया आपका, क्या हो गया, dx। इसके बाद अब चलेंगे तो अगले स्टेप में बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा 2 बार में, तो ये हो गया इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स प्लस टू, ध्यान दीजिएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये 16 में से 4 जाएगा, 16 में से 4 जाएगा 12, 12 4 से कटेगा कवर में 3 बार में, तो ये -3 लिख सकता है dx। 3 या √3 का होल स्क्वायर लिख सकता है, कितना हो गया dx। ठीक है, तो चलते हैं इसके अगले स्टेप में। माइनस या आज रखा है जो रखे, देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है रूट अंडर, आप लिख सकते हैं इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस √3 का कहा जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस था √3 का होल स्क्वायर dx। तो देखिए आप लोग यही फार्मूला सेट कर गया, तो ये फार्मूला लगाते हैं, यही फार्मूला लगाते हैं। x बाई 2 लिखते हैं, तो x के मान ये है x, ये है तो x के मान x प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर आपका देखेंगे रूट अंडर दिया हुआ है आपका। चलिए लगाइए फार्मूला, x बाई 2 हो गया आपका रूट अंडर x स्क्वायर, x मतलब x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x, x मतलब x प्लस 2 अब प्लस रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर है तो माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस, इसका कुछ कैलकुलेशन कर दिया जाए x प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर। देखिए इसको, ये कितना को तोड़े थे आप पहले, x स्क्वायर प्लस 4x, अब प्लस हो गया 4 3 1 था 1 हो गया। ठीक है, इसको आगे देखिए, तो ये हो गया -3 के √3 के स्क्वायर 3 बाई 2 लॉग मॉड आपका हो गया x प्लस 2 हो गया यहाँ, अब प्लस रूट अंडर ये भी वही हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x, अब प्लस कितना हो गया 1 प्लस c, दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर। अब आपको t भी मानना होगा तो यहाँ पे t मानेंगे, यहाँ पर मेथड 2 से देख रहे हैं, बता दे रहे हैं, मान लेना आप लोग। i इक्वल टू आपका दिया है इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x, अब प्लस कितना है 1 dx। यहाँ ध्यान दीजिए, इतना बार वो सब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद आपका i इक्वल टू आएगा, यही आएगा आपका। देखिए यहाँ पे ये आएगा x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस √3 के होल स्क्वायर आएगा dx। अब यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट x प्लस 2 इक्वल टू कितना t, और जिस तरह से आपका x के सापेक्ष dc करके पीछे बनाया गया है उसी तरह से आप लोग क्या कर लेना, बना लेना। ठीक है, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन कि बना दें इसको। चलिए बनाइए इसको, देखिए देख लीजिए s के सापेक्ष क्या करने को, अवकलन करने को, s के सापेक्ष अवकलन करने को। आइए s के सापेक्ष अवकलन करने को करते हैं। s के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, इसका डॉट के मतलब होता है पीछे वाला प्रोसेस करके इतना तक पहुंचा देना है। पीछे जो x स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी वाला फॉर्मूला लगा करके इतना लाए हैं, तो इतना जिस तरह से लाया गया है उतना यहाँ पे राइट डाउन करना है। इसके बाद यहाँ से लास्ट लिख दिया, लास्ट के बाद t मानना है इसको, किसको, x प्लस 2 को। t मान के s के सापेक्ष dc करेंगे, 1 प्लस 0 इक्वल टू हो गया dt अपॉन कितना dx हो गया। देयर इंप्लाइज गुणा करेंगे तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा, dx इक्वल टू आ जाएगा dt। अब सारे वैल्यूओं को सेट करेंगे, तो आइए सेट करते हैं, सारा वैल्यू को सेट करते हैं।
इंटीग्रेशन रूट अंडर ये हो गया टी स्क्वायर माइनस रूट 3 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ds के मान आ गया कितना dt। आपका यही फॉर्मूला यहाँ पे सेटअप करना है, तो ये फॉर्मूला लगाना है, तो आइए लगाते हैं फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला ये लिख लेना है, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये देख लीजिए फॉर्मूला आगे सेट करते हैं। यहाँ देखिए, तो आपका क्या है, x के जगह पर t है, a के जगह पर रूट 3 है। t है केवल इतना ही x है, तो x बाई 2 मतलब t बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर बाई 2 होता है लॉग मॉड एक्स मतलब टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये एक्स के मान टी के मान रख दो, टी के मान कितना है एक्स प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर इसको रखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इसको 3 कर देते हैं, रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, अब माइनस 3 बाई 2 3 बाई कितना हो गया 2 लॉग मॉड। अब x t का मान रखो, x प्लस कितना हो गया 2 और फिर प्लस रूट अंडर ये रखो x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस इसको भी 3 लिखो, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस सी प्लस क्या हो गया सी। इसके बाद देखिए बराबर x प्लस 2 बाई 2 ध्यान दीजिएगा रूट अंडर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 बाई 2 लॉग मॉड x प्लस 2 अब प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस कितना हो जाएगा 1 अब प्लस सी, दिस इज क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक तो